और क्लास 8th हिंदी मीडियम का कंप्यूटर, जिसमें हम पहले वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें चैप्टर फर्स्ट यानी कि पार्ट पहला पार्ट 1 पूरा कर चुके थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का नाम है आंकड़ों का विश्लेषण एवं सूचना, डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो इसके मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आंकड़े व सूचनाएं पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, आंकड़े एवं सूचनाओं में अंतर, और क्या पढ़ेंगे, विश्लेषण, और क्या पढ़ेंगे, डाटा विश्लेषण अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाटा विश्लेषण। ठीक है, तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने आरंभिक काल से ही मनुष्य आंकड़ों, प्रक्रियाओं व सूचना का प्रयोग करता रहा है। उदाहरण जैसे जब मनुष्य एक जगह रुककर नहीं रहता था, तो जब भी किसी मनुष्य को पता लगता होगा कि किस स्थान पर फल, जल एवं भोजन की अन्य आवश्यकताएं कहाँ पूरी होंगी, तो वह अन्य मनुष्यों को सूचना देता होगा तथा प्रक्रिया स्वरूप सभी उस स्थान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या होता था, ये चीज़ें कंप्यूटर का जब आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय मनुष्य क्या करता था, जैसे किसी मनुष्य को किसी एक जगह पे किसी चीज़ का पता लग गया, तो फिर वो मनुष्य के द्वारा ही, मतलब मनुष्य को पता चलता था। जो सूचनाओं को एकत्रित तो वो बहुत पहलों से कर रहे हैं, आंकड़ों को यानी कि डेटा को और सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से इकट्ठा कर रहे हैं। वो जगह जगह से सूचनाओं को एकत्रित करके, और पहले क्या कहा होता था कि जो मनुष्य ही मतलब एक जगह रुक कर नहीं रहता था, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ वहाँ जाता रहता। जैसे किसी मनुष्य को जैसे ही पता लगा कि किस स्थान पर फल, जल, भोजन है, तो वो मनुष्य वहीं पर अन्य मनुष्यों को सूचना देकर बुला लेता था। ठीक है, प्रक्रिया स्वरूप उसी स्थान से क्या कर देते हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते थे। प्राचीन काल से ही मनुष्य आंकड़ों की चित्र करता रहा। जैसे पहली बार जब मनुष्य ने घटनावश स्वयं 2 पत्थरों को रगड़ से आग की चिंगारी को निकलते व उससे आग लगती देखी, तो उसे आश्चर्य तो हुआ होगा, परंतु बार बार ऐसा करने पर लगा तो उसके पास सूचना उपलब्ध हो गई कि 2 पत्थरों को रगड़ कर आग लगाई जा सकती है। ठीक है, जब मतलब क्या हुआ, प्राचीन काल में जब किसी भी व्यक्ति ने क्या किया था कि जब आग का आविष्कार हुआ था, तो उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा, तो इससे क्या चिंगारी उत्पन्न हुई। तो पहले तो उसको आश्चर्य लगा होगा, लेकिन वो बार बार यही करता रहा, तो उसके पास क्या हो गई, एक इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना इकट्ठी हो गई, और उसको क्या उसने सभी में बताया होगा। इस प्रकार ऊपर दिए गए वर्णन से स्पष्ट है कि सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य को जीवन के संघर्ष में अपनी सहायता के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता थी। ठीक है, तो क्या है, प्रारंभ से ही क्या है, मनुष्य को जीवन में अब किसकी आवश्यकता थी, सूचनाओं की आवश्यकता थी। यद्यपि सैकड़ों वर्ष तक मनुष्य किसी भी रिकॉर्ड के बिना काम चलाता रहा, तो सैकड़ों वर्ष क्या रहा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता था सूचनाओं का, और मतलब सूचनाएं ऐसी ही रहती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, परंतु धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बढ़ने लगी रिकॉर्ड रखने की। तो वर्तमान समय में हम सभी किसी न किसी रूप में आंकड़ों यानी कि डेटा को क्या करते हैं, संग्रहित यानी कि रिकॉर्ड करते रहते हैं। परंतु पिछले 20 से 30 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत महान परिवर्तन हुए हैं। इनमें से कोई शक नहीं है कि कंप्यूटर ने हमारी योग्यता एवं क्षमता को बढ़ाकर अनेक क्या किए हैं, चमत्कार किए हैं। यहाँ तक कि जो लोग वर्षों से कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे थे, वे भी हैरान हैं कि किस प्रकार कंप्यूटर अद्भुत गति एवं आश्चर्यजनक रूप से त्रुटिहीन रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे यह ईमेल भेजना हो, पुस्तक की टाइप सेटिंग हो, और कार्य कंप्यूटर चाहे कोई भी कार्य करे, सामान्य रूप से हमें उसे डाटा प्रोसेसर, जो उपकरण डाटा यानी आंकड़ों को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन यानी सूचना में परिवर्तित करता है, कह सकते हैं। ठीक है, आप आश्चर्य कर सकते हैं कि डाटा यानी कि आंकड़े तथा इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना जब एक ही हैं, और प्रतिदिन हम इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो इनमें अंतर क्या है। परंतु कंप्यूटर तकनीक में इनमें काफ़ी अंतर माना जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अब आंकड़े एवं सूचनाएं पढ़ेंगे, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन। आंकड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेटा, और सूचना जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो पढ़ेंगे आंकड़े।
यानी कि डेटा, कंप्यूटर को दी जाने वाली वे जानकारियाँ जिनको विश्लेषित करके कंप्यूटर परिणाम प्रस्तुत करता है, आंकड़े कहलाती हैं। आंकड़ों को कंप्यूटर विश्लेषण हेतु आधारभूत तथ्य भी कहा जाता है। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े वे जानकारी होती हैं जिनको विश्लेषण करने के विश्लेषित करके कंप्यूटर क्या देता है? परिणाम देता है। और आंकड़ों को कंप्यूटर विश्लेषण हेतु आधारभूत तथ्य भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े किस किस प्रकार में हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं, वो देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले आंकड़े 4 प्रकार के होते हैं। आधुनिक जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनमें 4 प्रकार के आंकड़े स्वीकार किए जाते हैं। कौन कौन से? लिखित, दृश्य, श्रव्य एवं मानवीय अनुभूतियों एवं चेष्टाओं के रूप में। तो पहला जो हमारा आंकड़ों का प्रकार है लिखित, तो उसको पढ़ते हैं। लिखित आंकड़ों में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी छोटे बड़े अक्षर और अंक, विशेष चिन्ह आदि का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद दृश्य जो आंकड़ा होता है उसमें क्या होता है? दृश्य आंकड़ों में विभिन्न चित्रों एवं विकल्पों दृश्य आंकड़ों में क्या होता है? विभिन्न चित्रों एवं फिल्मों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग स्कैनर एवं सीडी अथवा वीडियो कैमरे द्वारा किया जा सकता है। आज फिल्मों में विशेष प्रभाव डालने के लिए फिल्म को दृश्य आंकड़ों के रूप में प्रविष्ट किया जाता है और इसके बाद इस पर विशेष प्रभाव डालकर पुनः फिल्म के रूप में ही आउटपुट प्राप्त किया जाता है। प्रसिद्ध धारावाहिक शक्तिमान में गोल गोल घूमकर किसी भी स्थान पर पहुंच जाना कंप्यूटर द्वारा ही संभव हो पाया। ठीक है, तो जैसे कि आपने दृश्य जो डेटा है वो क्या है? आप जैसे कि कोई भी वीडियो वगैरह बनाते हो या सीडी या डीवीडी में आप जो देखते हो वीडियो या कोई भी सीरियल देखते हो, उसमें जो भी मतलब प्रोसेस होती हैं या प्रक्रिया होती हैं वो क्या कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न हो पा रही हैं। ठीक है, जो कि आपको आश्चर्यजनक लगती हैं थोड़ी, है ना। और अगला देखते हैं, अगला जो डेटा का प्रकार है श्रव्य। श्रव्य आंकड़ों में ऐसे आंकड़े आते हैं जिनको सुना जा सकता है। इस प्रकार के आंकड़े को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। तो श्रव्य डेटा क्या होता है? जिनको हम सुन सकते हैं और इसके लिए कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता हमको होती है। उसके बाद देखते हैं डाटा का अगला प्रकार मानवीय अनुभूतियों एवं चेष्टाओं के रूप में। सामान्यतः इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग चिकित्सा एवं अपराध विज्ञान में किया जा रहा है। ठीक है, जो मानवीय अनुभूतियाँ एवं चेष्टा होती हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अपराध विज्ञान के अंतर्गत किया जा रहा है। संक्षेप में डेटा को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आंकड़े भिन्न, असंबद्ध एवं अव्याख्यात तथ्यों का समूह है। आंकड़े क्या है? भिन्न, असंबंधित एवं अव्याख्यात तथ्यों का समूह। यह आवश्यक नहीं कि आंकड़े सार्थक हों, जैसे कि कुशाग्र 101/2, 6 वर्ष, 12 किलो, मदर इत्यादि सभी क्या हैं? आंकड़े हैं। और सूचना क्या होती हैं? सूचना देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा आंकड़े के विश्लेषण के उपरांत कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत प्रस्तुत परिणाम को सूचना कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत जो सूचना प्राप्त होता है हमें उसको क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। वे जानकारियाँ जिनमें हमें अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है सूचना कहलाती हैं। अन्य शब्दों में सूचना आंकड़ों को व्यवस्थित, प्रमाणित एवं शुद्ध समूह है। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि सूचना क्या है? आंकड़ों का व्यवस्थित, प्रमाणित एवं शुद्ध समूह है। ऊपर दिए गए उदाहरण को दोबारा नए रूप में देखिए। कुशाग्र एक मधुर स्वभाव का बच्चा है। ये क्या हो गई? एक सूचना हो गई जिसकी आयु 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष एवं उसका वजन कितना है? 12 किलो है। अतः हम अर्थपूर्ण डाटा को सूचनाएं कहेंगे। उसके बाद देखेंगे आंकड़ों एवं सूचनाओं में अंतर। आंकड़े और सूचना में अंतर क्या है उसको देखेंगे। आंकड़ों और सूचनाओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या होते हैं? आंकड़े कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाने वाला कच्चा माल है, जबकि सूचनाएं कंप्यूटर से प्राप्त तैयार माल है। तो आंकड़े क्या हैं? कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाने वाला कच्चा माल है और जबकि सूचना क्या होती हैं? कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला तैयार माल है। और दूसरा क्या है? आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले पाना संभव नहीं होता।
जबकि सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेकर कार्य किया जा सकता है। आंकड़ों के आधार पर हम क्या निर्णय नहीं ले सकते, और सूचनाओं के आधार पर हम निर्णय लेकर कार्य कर सकते हैं। अगला क्या है, आंकड़े अर्थहीन होते हैं, जबकि सूचनाएं क्या होती हैं, सूचनाओं का एक अर्थ होता है। आगे पढ़ते हैं, आंकड़ों और सूचनाओं का अंतर स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप एक प्रयोग करते हैं। किसी विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक पृथक रूप में आंकड़े हैं।